आज का टॉपिक सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण है। सभी को नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल। मैं कपिल त्यागी। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। जब समंदर में उतर ही गए हैं तो किनारा भी आएगा। जब समंदर में उतर ही गए हैं तो किनारा भी आएगा। और वक्त का क्या है, आज तुम्हारा है तो कल हमारा भी आएगा। आइए, टॉपिक है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों को प्रकाश सूर्य से मिलता है। पृथ्वी से चंद्रमा का एक भाग ही दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा की घूर्णन गति एक समान होती है। टॉपिक है हमारा फुल मून पूर्णिमा। पृथ्वी पर चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाशित भाग महीने में केवल एक बार ही दिखाई देता है, जो पूर्णिमा का दिन होता है। इसी तरह से एक पॉइंट है अमावस्या, न्यू मून। पृथ्वी पर चंद्रमा का संपूर्ण अप्रकाशित भाग केवल महीने में एक बार ही दिखाई देता है, यह अमावस्या का दिन होता है। एम्ब्रा, यह गहरे ग्रे रंग की छाया होती है। पेनुब्रम्बा, यह हल्के ग्रे रंग की छाया होती है। टॉपिक है सूर्य ग्रहण, सोलर इलिप्स। सूर्य ग्रहण कब होगा? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो पृथ्वी पर प्रकाश न पड़कर चंद्रमा की परछाई पड़ने लगती है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक लाइन में होते हैं, एक सीध में होते हैं, तो पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश न पड़कर चंद्रमा का प्रकाश पड़ने लगता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो उस समय पृथ्वी के ऊपर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, चंद्रमा की परछाई पड़ती है। इसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसे युति की स्थिति भी कहते हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। एक पॉइंट है यहाँ पर, एक वर्ष में अधिकतम 7 बार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण किस किस कंडीशन में है या किस किस कंडीशन में होते हैं। देखिए, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो सूर्य क्या है, जितने भी प्लेनेट हैं, जो 8 ग्रह हैं, उन सबको प्रकाश यानी लाइट सूर्य से प्राप्त होती है। तो सूर्य से जो लाइट है, प्रकाश, ये पृथ्वी को प्राप्त होती है। या पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश आता है, जो लाइट मिलती है पृथ्वी को, वो सूर्य से प्राप्त होती है। लेकिन जब सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ जाता है, चंद्रमा, तो अब पृथ्वी के ऊपर सूर्य की लाइट नहीं पड़ेगी क्योंकि बीच में क्या है, चंद्रमा। तो अब पृथ्वी के ऊपर इस हिस्से पर चंद्रमा की परछाई पड़ने लगती है। यानी कि इस हिस्से पर, पृथ्वी के इस भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर क्या दिखाई देगा? यहाँ पर चंद्रमा की परछाई दिखाई देगी। इसे ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अभी हम पढ़ेंगे चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा यहाँ पर होगा। तो हम अभी पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है। अब चंद्रमा पर किसकी परछाई पड़ेगी? अब यहाँ पर परछाई पड़ेगी पृथ्वी की, तो इसे कहते हैं हम चंद्र ग्रहण। तो बात करते हैं सूर्य ग्रहण की। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो पृथ्वी के ऊपर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, तो बीच में जो चंद्रमा है, चंद्रमा की परछाई पड़ने लगती है। इसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। और सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। चंद्रमा जब यहाँ पर होगा, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाए तो चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, पृथ्वी की परछाई पड़ेगी, तो इसको चंद्र ग्रहण कहा जाएगा। नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण, लूनर इलिप्स। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है और पृथ्वी की छाया के कारण चंद्रमा पर अंधेरा छा जाता है। इसे ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। देखिए चंद्र ग्रहण कब होगा। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है,
और ये चंद्रमा है। हमने अभी आपको स्ट्रक्चर में बताया था, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है। इस समय चंद्रमा पर पृथ्वी की परछाई पड़ती है। आप देखेंगे कि ये जो हिस्सा है पूरा चंद्रमा का, इसके आगे क्या आ गई है, पृथ्वी आ गई है। तो अब चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं है, तो इसे ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण कब होगा? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है। इस समय चंद्रमा पर पृथ्वी की परछाई पड़ने लगती है, इसे ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। सूर्य ग्रहण कब होगा? अगर हम बात करें, यहाँ पर हमने मून चंद्रमा बना दिया है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो पृथ्वी के इस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा, तो इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या को और चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा को। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाने के कारण चंद्रमा के ऊपर सूर्य का प्रकाश न पड़कर पृथ्वी की परछाई पड़ने लगती है, इसे ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो देखिए, हमारे दोनों पॉइंट क्लियर हैं। सूर्य ग्रहण कब होगा? सूर्य ग्रहण जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो पृथ्वी के ऊपर सूर्य का प्रकाश न पड़कर चंद्रमा की परछाई पड़ने लगती है, जिसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। और सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो चंद्रमा के ऊपर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, उस समय पृथ्वी की परछाई पड़ती है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा के दिन होता है। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट दिया है कि एक वर्ष में अधिकतम 7 बार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। आप ये मान के चले कि प्रत्येक एक महीने में अमावस्या भी होती है और पूर्णिमा भी होती है। तो महीने हो गए हैं 12, यानी कि 12 पूर्णिमा होगी और 12 अमावस्या होगी। 12 पूर्णिमा, 12 अमावस्या। तो इस आधार पर 12 सूर्य ग्रहण होने चाहिए और 12 चंद्र ग्रहण होने चाहिए। लेकिन पूरे 12 महीने में केवल 7 बार ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। इसका मेन कारण क्या है? प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण और प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है क्योंकि चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है। जब चंद्रमा और पृथ्वी एक ही बिंदु पर परिक्रमण पथ में पहुंचते हैं तो उस समय चंद्रमा अपने अक्षीय झुकाव के कारण थोड़ा सा आगे निकल जाता है, जिस कारण प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या की स्थिति में ग्रहण नहीं लगता है। एक वर्ष में अधिकतम 7 बार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति देखी जा सकती है। तो चंद्रमा जो अपनी अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है, इसके कारण 12 के 12 महीने में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण नहीं हो पाता है। केवल 12 महीनों में से सिर्फ केवल 7 बार ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हो पाता है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण और प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण न लगने के कारण प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण व प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है क्योंकि चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है। जब चंद्रमा और पृथ्वी एक ही बिंदु पर परिक्रमण पथ में पहुंचते हैं तो उस समय चंद्रमा अपने अक्षीय झुकाव के कारण पृथ्वी से थोड़ा आगे निकल जाता है। इसी कारण प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण और प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगने की स्थिति नहीं बन पाती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण कभी कभी देखे जाते हैं, किंतु सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के आकार में अंतर होने के कारण पूर्ण चंद्र ग्रहण प्राय नहीं देखे जाते हैं। अन्य तथ्य, किसी भी परिस्थिति में पूर्ण सूर्य ग्रहण 8 मिनट से अधिक नहीं हो सकता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के चारों ओर एक डायमंड रिंग दिखाई देता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय भारी मात्रा में अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं, जो हमारी आंखों के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। इसलिए नंगी आंखों से कभी भी सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह की रोचक वीडियो देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं इसी तरह की एक रोचक वीडियो के साथ। तो थैंक यू वेरी मच।